हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि मैं पहले अपनी मम्मी का जिक्र करती थी। अब मम्मी चली गई हमारी, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे ऐसा होता है, रक्षाबंधन मतलब जो ख़त्म हो जाता है उनके घर सबसे पहले होती है, तो हमारे घर सबसे पहले हो रही है और बुआ जी कर रही हैं रक्षाबंधन पापा की। तो ये था हमारा रक्षाबंधन का ब्लॉग। थोड़ी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, कुछ मैंने, कुछ गिन्नी के पापा ने, वो भी इसलिए याद के लिए। ये ब्लॉग नहीं है कि याद वीडियो मतलब यादगार है, हम कभी भी देख सकते हैं इसको यूट्यूब पर या कहीं भी। एक बार को गैलरी में से डिलीट हो जाएगी पर यूट्यूब से नहीं होगी। तो बुआ जी ने सबसे पहले पापा की रक्षाबंधन की, और इस बार जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त था वो 1:33 से दोपहर में और शाम को 9 बजे तक था, मतलब रात को। तो सबसे पहले पापा जी की करी, फिर गिन्नी के पापा की कर रही हैं। और तब तक बड़े भैया गए हुए थे नहाने के लिए, और उधर बैठे हैं फूफा जी। और सभी लोग आए हैं, इस बार बुलाए हैं। कि ऐसा होता है फिर मतलब छूट जाती है तो छूट जाती है, और किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो पकड़ ही लेते हैं। त्योहार को कह रही हूँ मैं, तो इसलिए सब आए हैं। बड़ी बुआ राखी दे के चली गई थी, और यहाँ बच्चों के राखी बांध रहे हैं। और मम्मी के बिना हमारा मतलब ऐसे ही था। बुआ जी ने मम्मी की फ़ोटो पे राखी बांधी। सब लोग इस टाइम इतना इतना रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। फिर बुआ जी ने बांधी हमारे करी रक्षाबंधन। और ये मैं बंधवा रही हूँ गन्नू को मम्मी को बांधने के बाद में। हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमारे घर ही हुई थी रक्षाबंधन, तो वो अच्छे से बंधवा रहा है क्योंकि सो के उठा था गन्नू एकदम से। ये देखो कितने अच्छे से बंधवा रहा है। इधर सबका मन उदास था बहुत। बुआ जी भी बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। सभी का मन, पापा वगैरह सब इतने परेशान थे। और अभी क्या है, गन्नू सो के उठा था तो इसलिए अच्छे से बंधवा रहा है। यहाँ मुझे भी बहुत तेज़ रोना आ रहा था। मम्मी के बिना वो होती हैं तो सब कुछ संभालती थी, सब कुछ करती थी। मतलब बोल नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। क्या बोलूँ मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बुआ जी भी परेशान है, और बुआ जी को यहाँ से करने के बाद जाना था सबके घर करनी थी। फिर बुआ जी ने बांधी बड़े भैया के, वो ऊपर नहा रहे थे, तब तक उन्होंने की भैया मम्मी पापा की रक्षाबंधन। फिर बुआ जी ने बांधी उनको, और फिर गिन्नी की बुआ जी ने, यहाँ पे गिन्नी की बुआ जी भी कर रही हैं। सबसे पहले बुआ जी ने की थी क्योंकि सबसे बड़ी वही हैं। बड़ी बुआ हमारी राखी दे के चली गई थी, और अब कर रही हैं वो अपने भैया के। गिन्नी के पापा छोटे हैं, वो बड़े भैया हैं। और जब घर में से एक साल में 2 लोग चले जाते हैं तो बहुत खाली हो जाता है घर। वैसे ही हमारा हो गया, अब खाली खाली सा लगता है बहुत ज़्यादा। गन्नू हर तरीके से देख रहा है, जैसे जैसे टीका हो रहा है। कहते हैं हर काम करना भी ज़रूरी होता है, और ये चीज़ देख लिया अब मैंने। पहले ये सब नहीं देखा था, पर बस इतने से टाइम में सब कुछ देख लिया। दुख भी सुख भी, बोलते हैं दुख सुख तो चलते ही हैं, कोई नहीं है, भगवान की देन है। पर भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। जैसे हमारी मम्मी थी, इतनी अच्छी थी वो, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनकी भी बहुत ज़रूरत थी हमें, बहुत ज़्यादा। और हमें पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा हमारे साथ। हमें लगा था कि मम्मी सही हो जाएंगी और वो हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि
उनसे ज़्यादा जिन लोगों को परेशानी है वो लोग अब तक हैं यहाँ पे, ठीक है वो। और मम्मी को इतनी कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बस 2 दिन वो ज़्यादा परेशान रही थी और उन 2 दिन में ही वो चली गई संडे में। फिर करी बच्चों ने रक्षाबंधन। ये दिशा बांध रही है, ये गिन्नी की ताई जी की बेटी है, उधर उसके ताऊ जी हैं, ताई जी हैं। गिन्नी के पापा वीडियो बना रहे थे। ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता, वीडियो बनाने का मतलब होती हैं यादें। हम इसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी, मतलब गैलरी में से भी डिलीट हो जाती है एक बार को, लेकिन यूट्यूब से डिलीट नहीं होगी, तो हम इसको कभी भी देख सकते हैं, मेमोरी है हमारी ये। फिर दिशा ने करी रक्षाबंधन गन्नू की, और गन्नू यहाँ पे छुटा रहा है टीका। वो भी छोटा है तो उसको पता नहीं, उसने फ़िलहाल रक्षाबंधन अच्छे से करवा ली थी, दिशा से अच्छे से करवा ली थी। और गिन्नी बैठी है अभी इंतज़ार में कि मैं भी करूँगी भैया के। ये देखो, ये पैसे नहीं दे रहा, देखो ले लेगा फिर वापस। यहाँ पे बोल रहा है ये कि नहीं मैं नहीं दूँगा, चेक कर रहा है कितने हैं। देखो फिर उसने दे दिए थे इसे, और फिर नहीं खा रहा था ये मीठा, और फिर कन्नू ने खा लिया था। मतलब जितना वो छोटा है, शैतान है, उस हिसाब से उसने करवा ली थी। फिर गिन्नी ने बांधी अपने ताऊ जी के बेटे के। और अभी यहाँ पे गिन्नी के नहीं आए थे 2 भाई, वो हैं उसकी बुआ जी के बेटे, क्योंकि जिया जी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और रक्षाबंधन वाले दिन होता है ऐसा कि सबको अपने अपने घर जाना होता है, तो हम लोग भी अपने तैयार थे, उसकी ताई जी भी और मैं भी जाने के लिए, और इसकी बुआ जी भी अपने घर जाने के लिए तैयार थी क्योंकि उनकी ननद आ रही थी। और ये आरू ने दिया गिन्नी को गिफ्ट। फिर गिन्नी कर रही है रक्षाबंधन अपनी भैया की, सबसे लास्ट में, सबसे आराम से, तो वो देख रहा है हाथों को। तो रक्षाबंधन यहाँ पे करने के बाद मुझे भी अपने घर जाना था, क्योंकि मेरा भाई भी भूखा था सुबह से, और हमको समथिंग 3 साढ़े 3 बज गई थी। और बुआ जी यहाँ पे विदा कर रही हैं बच्चों को, पैसे दे के जा रही हैं, उनको भी जाना है आगे। परिवार है पूरा बड़ा सा, उनको भी बांधनी है सबको राखी। सबका मन ऐसी था, बस उदास था, क्योंकि एकदम से जो हुआ उसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि एकदम से क्या हो गया, जो हमारे घर में हो गया एकदम। ये देखो, और बच्चों की एक ही टोकरी सारे में घूम रही है ये, वो रोने भी लग गया। फिर मैं गजरौला गई, और गजरौला जाके करी निष्ठाने अपने भाई की रक्षाबंधन। ये मेरे 2 छुटकी छुटका हैं। फिर मैंने करी अपने भाई की। और इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो था वो दोपहर के बाद था, मतलब 1:30 बजे करीब, तो इसलिए सब कुछ लेट ही हो गए थे हर कोई। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई थी मामा के घर जाने के लिए, और हम लोग गए हुए थे 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे हम लोग दोनों ही निकले थे, उसकी ताई जी भी और मैं भी, वो अपने घर, मैं अपने घर। और दोनों को आना भी था घर पे, क्योंकि मम्मी रहती थी तो बेफिक्र रहते थे बिल्कुल, तो इसलिए दोनों को घर पे आना था, इसलिए जल्दी जल्दी किया सब कुछ। यहाँ पे तब तक मम्मी बना रही थी खाना। सबसे पहले किया नाश्ता, और उसके बाद खाना वाना खाया हमने रक्षाबंधन करने के बाद में। तो यहाँ पे मैं भाई को राखी बांध रही हूँ। तो हमारा रक्षाबंधन रहा कुछ इस टाइप से। भगवान सबके परिवार में खुशियाँ दे, ऐसे किसी के साथ परेशानी ना हो, बस मैं तो यही कहूँगी। और जिसको भी दिक्कत परेशानी है वो सब ठीक हो जाएं, बस। यहाँ पे खिलाई मैंने उसे मिठाई। तब तक मैंने घर पे जो छोड़ा हुआ था, गिन्नी की बुआ जी हमारे घर पे थी ससुराल में, और पापा जी थे, और गिन्नी की ताई जी की बेटी थी। तो हर काम करने ज़रूरी होते हैं, हंसना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के सामने ऐसे नहीं रह सकते हमेशा, बच्चे फिर दुखी होते हैं। मेरी गिन्नी बहुत दुखी होती है, पूछती है वो, मम्मा आप क्यों रोती रहती हो? तो उसके सामने तो मैं बस कोशिश करती हूँ, क्योंकि मम्मी की याद हमेशा आती है हर जगह,
वो थी इतनी अच्छी कि उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम ही कम है। और हमारे यहाँ पे होता है मम्मी पापा का भी टीका, हमारे यहाँ पे नहीं मतलब हम लोग करते हैं। तो मैं मम्मी को भी बांध दी राखी और पापा को भी बांध दी मैंने। और यहाँ पे आई हुई थी बड़ी मम्मी, यानी कि मेरी मौसी जी रुकी हुई थी, तो फिर मैंने उनको भी टीका किया। क्या ही बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता कुछ, एकदम से ऐसा हो गया। मम्मी को क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, वो भी मैं किसी मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं उनको मनोना धाम भी लेके गई थी कि वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि बहुत उम्मीद थी मुझे खाटू श्याम से, सबसे शुरू से ही बहुत पूजा पाठ भी करी हमने उनके लिए सब ने कि वो ठीक हो जाएं। पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। कहते हैं ना, जो इंसान अच्छा होता है ना, उसकी जिसकी ज़रूरत नीचे होती है उसकी ज़रूरत ऊपर भी होती है। वही हमारे साथ हुआ। तो ये मौसी जी हैं, उनका टीका किया। पापा जी बैठे हैं पीछे, मम्मी बैठी हैं, इधर बैठे हैं गिन्नी के मौसा। और जिस टाइप से मैंने की है उसी टाइप से फिर गिन्नी की मौसी करेगी, उसकी छोटी मम्मा। ये आवाज़ आ रही है मेरे बेटे की, मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है। मतलब बोल रही हूँ, बोलने का मन नहीं है, क्या बताऊँ, क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। मम्मी का जिक्र हर वीडियो में मैंने किया होगा, हर टाइम, मतलब कि वो थी इतनी अच्छी, उनको हर जगह लेके गए, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था जो ऐसा हो गया हमारे साथ एकदम से। हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी। तो खैर उम्मीद तो किसी को नहीं होती, सब लोग अच्छा ही सोचते हैं, तो भगवान के हाथ में है जो भी है। फिर यहाँ पे गिन्नी कर रही है अपने मामा की रक्षाबंधन, क्योंकि गिन्नी को भी जिद थी कि मैं भी बांधूंगी, आप बांध रहे हो मामा के तो मैं भी बांधूंगी। तो वो भी कर रही है यहाँ पे। मम्मी रहती थी तो हर काम उनसे पूछ के करते थे, हर काम के लिए पूछते थे मम्मी क्या करूँ, क्या बनाऊँ, कैसे करूँ। और अब इतना खाली खाली घर हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा। ये दर्द भी वही समझ सकता है जिनके साथ, मतलब बोलते हैं ना कि जिसका जाता है वही रोता है बस। पर किसी के साथ ऐसा ना हो। तीजों तक मम्मी बहुत सही थी, बिल्कुल अच्छी थी तीजों वाले दिन भी। उससे अगले दिन मम्मी की दिक्कत हो गई शुरू, फिर तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। और यहाँ पे गिन्नी की मौसी भी कर रही है रक्षाबंधन, सेम वो भी ऐसी करेगी। यहाँ पे उनकी मैं वीडियो बना रही थी। फिर उसने करी रक्षाबंधन, खाना वाना खा के रक्षाबंधन के बाद हम लोग आ गए थे अपने अपने घर, क्योंकि अपने अपने घर भी आना ज़रूरी था। छोटी वाली भी चली गई थी और मैं भी चली गई थी, और इधर दिशा की गिन्नी की ताई जी भी आ गई थी अपने घर। समथिंग मम्मी रहती थी तो आराम से आते थे हम लोग। तो यहाँ पे वो कर रही है रक्षाबंधन उसकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो ये था हमारा रक्षाबंधन का ब्लॉग। और भगवान सबको खुश रखे, सबके घरों में जिसकी तबीयत ख़राब हो उनको ठीक रखे और ठीक करें, बस यही। देखो गिन्नी कितने गौर से देख रही है। उसने भी लास्ट में करी मम्मी की पापा की रक्षाबंधन। हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे कैसा होता है बताइएगा कमेंट में। ये मेरा बेटा बैठा है इधर।